हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद निधि में आज हम फिज़िक्स के इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस को डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बता देती हूँ। जो भी मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, ताकि उनको इस तरह के और इम्पॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। दूसरा, हमने थर्ड पेपर का यूनिट जो थर्ड है वो कंप्लीट कर चुका है। यूनिट थर्ड कहाँ 2020 का अगर सिलेबस देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये यूनिट थर्ड का जो यूनिट थर्ड है वो 2020 के सिलेबस में थर्ड पेपर में है, तो हमने उसे क्या किया है, कंप्लीट कर चुका है। एंड 2019 के अकॉर्डिंग भी जो बायोलॉजी का पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है हमारा। एंड फिज़िक्स जो कि यूनिट फर्स्ट में है थर्ड पेपर में, उसको भी हमने आधा कंप्लीट कर लिया है। बस अब इसके 5, 6, 11 और 15 मार्कर्स हैं, वो जल्द ही मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूँगी। इस तरह से हमारा यूनिट फर्स्ट और यूनिट थर्ड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड पेपर कौन सा है हमारा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देन हम यूनिट सेकंड पे आएंगे, और यूनिट सेकंड में भी मैंने 3 मार्कर्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। जो यूनिट सेकंड है वो क्या सब्जेक्ट है, उसमें केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री के मैं 3 मार्कर्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, इसी तरह हम जल्दी अपना थर्ड पेपर पूरा कंप्लीट करेंगे। देन हम फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ बाकी पेपर्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। और मेरे जो नोट्स है वो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों बोथ लैंग्वेज में है। तो जो भी स्टूडेंट्स इंग्लिश में लेना चाहते हैं वो मेरे नोट्स इंग्लिश में ले सकते हैं, और जो हिंदी में लेना चाहते हैं वो नोट्स को इंग्लिश और हिंदी में ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। पहले हम इसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रांसवर्स वेव्स होती क्या हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं अपने डेली लाइफ का। जैसे आपने कहीं देखा हो तार बंधा हुआ है, अगर हम उसको हल्का सा पकड़ कर छोड़ देते हैं तो उसमें कुछ ऐसे ऐसे वेव्स बनने लग जाती हैं। ओके, तो ये वेव्स जो होती हैं इस तरह से उन्हें ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें? ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हैं। अब इनमें होता क्या है, इसमें इस तरह के जो ये अप्स एंड डाउन्स दिख रहे हैं आपको, तो जो ये ऊपर उठा हुआ पोर्शन है इसको बोलते हैं क्रस्ट, और जो इसका नीचे वाला पोर्शन है ये जो नीचे आता है उसको बोलते हैं ट्रॉ। तो ये क्रस्ट और ट्रॉ, इससे ही हमारी क्या कंप्लीट होती है पूरी ट्रांसवर्स वेव्स। जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं वो क्रस्ट और ट्रॉ के बीच में ही चलती हैं। ओके, तो ये हमारी क्या है, ट्रांसवर्स वेव्स। जो इनके कण हैं, जो इनके पार्टिकल्स हैं, वो इन्हीं के थ्रू, इन्हीं डायरेक्शन में वेव्स के मूव करते हैं। ओके, अब हम आते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पे। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो आपको जैसे दिख रहा है ऐसा स्प्रिंग के टाइप का, ऐसा देखा होगा आपने। स्प्रिंग या हीटर में स्प्रिंग होती है, या फिर सोफ़े के जो गद्दे होते थे पहले वाले उनमें भी ऐसे ऐसे स्प्रिंग होती थी, है ना, उसको ऊपर नीचे करने के लिए। तो जो ये स्प्रिंग होती है जब ये आपस में बहुत ज़्यादा कंजस्टेड होती है एकदम, ओके, और उसके बाद कभी कभी खींच दो उसको तो थोड़ा उसमें ऐसा दूर उसमें गैप आ जाता है, बहुत पास और थोड़ा सा गैप आएगा। तो मेन इसी पर हमारी जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है वो काम करती हैं। कैसे? जो ये पास है एकदम, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, कंप्रेशन। ठीक है, कंप्रेशन। और जो ये इनके बीच में गैप है, दूर दूर जाते हैं ये जो इनके फेरे हैं, तो इसको बोलते हैं हम क्या, रेरफेक्शन। रेरफेक्शन, ये क्या है हमारा, कंप्रेशन, और ये हमारा रेरफेक्शन। तो इन दोनों से ही, या इन दोनों को ही फॉलो करता है क्या, हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं वो इस पर काम करता है। तो ये था इनका वर्क, कैसे होता है, कैसे पहचाने कि कौन सी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं और कौन सी ट्रांसवर्स वेव्स है, वो कैसे मूव करती हैं। अब हम इनके बारे में डायग्राम हमको इस तरह बनाना है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हम पॉइंट्स में कैसे अपने आंसर को फ्रेम करेंगे। मेरे आंसर जो है वो टू द पॉइंट है, मेरे नोट्स जो है वो टू द पॉइंट है, और आपको बस एज इट इज़ इन्हें लर्न करना है और लिखना है। लैंग्वेज भी ईजी ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला हम लेते हैं किसको, अपनी ट्रांसवर्स वेव्स को। द पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट पर्टिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ
प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स। अगर हम दूसरे वेव्स की बात करें तो द particles of the medium vibrates in the direction of propagation of waves. Okay, waves travel in the form of crest and trough. Waves travel in the form of compression and rarefaction. In flows on solid and the surface of liquid. ये सॉलिड और लिक्विड दोनों तरह की सरफेस में चलते हैं, मूव करती हैं, फ्लो करती हैं। इट फ्लोज इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं वो तीनों जो डायरेक्ट माध्यम है हमारे, उन तीनों में सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही उसमें फ्लो करती है। नेक्स्ट हम अपना डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। हम लोगों ने 10th 9th से पढ़ा है ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स की, ग्रेविटी क्या है और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। ओके, तो देयर स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। जो स्मॉल जी है ओके और एक कैपिटल जी है। तो हम पहले से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है कैसा है। अब आप लोगों ने देखा होगा, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ये दो, ठीक है, ये दो पिंड हैं या कण बोल लीजिए, दो पार्टिकल्स हैं। यहाँ से इनके सेंटर से इसके बीच का कुछ डिस्टेंस है जिसको हम d से डिनोट कर लेते हैं। मान लेते हैं जो हमारा फर्स्ट पार्टिकल है वो m1 मास है उसका, इसका m2। ओके, इनके बीच का डायरेक्शन जो डिस्टेंस है वो पूरा d मान लेते हैं हम। अब क्या है, एक m1 और एक m2 मास के ये दो पिंड हैं, दो पार्टिकल्स हैं जो d डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। अब इनके बीच में क्या है, एक फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है इनके बीच में, एक फोर्स। वो फोर्स मान लेते हैं हम F है अभी। तो जो F है वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू किसका, m1 एंड m2 का। डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसका है, m1 एंड m2 का। और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसका, जो उसके बीच का डिस्टेंस है। तो इससे क्या होता है, एक फॉर्मूला निकल के आता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। हम इसको हटाकर इसकी जगह हम एक कांस्टेंट लेके आते हैं, कैपिटल G। जो ये कांस्टेंट है G, यही हमारा क्या है, ग्रेविटेशन है हमारा। यही मेन क्या है, हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स का कांस्टेंट है, जिसको हम G से डिनोट करते हैं। ये किसका है, किसने दिया था इसको, ये तो उसको न्यूटन का जो लॉ है वही है, न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स का लॉ है, कैपिटल G से जिसको डिनोट करते हैं, जिसके बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं, इसके पॉइंट में आएगा हम इसे कैसे लिखेंगे। और ये आया हुआ है MPPSC का क्वेश्चन, तो इसको हमें ज़रूर से ज़रूर लर्न करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं हम। व्हेन एन ऑब्जेक्ट falls freely due to gravity, the acceleration produced is called acceleration due to gravity. Next, the force applied on two bodies with different mass is called gravitational force. मैंने आपको बताया था, दो मास हैं, दो डिफरेंट बॉडीज हैं, ये है ना, इनके बीच में एक फोर्स लग रहा है। Its value is different at different place on a range value is average value is 9.8 meter per second square. Its value is sum at all place which is G is equal to 6.67 into 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके, ये इसका क्या है, यूनिट भी है G की, कैपिटल G की। ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ स्केलर क्वांटिटी। तो ये हमारे डिफरेंसेस है। ऐसे ही आपको 20+ डिफरेंसेस मिलेंगे थर्ड पेपर में। कितने, 20+। हिंदी का मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुकी हूँ, उसके नोट्स भी काफ़ी लोगों ने लिए हैं। और ये इंग्लिश का है, मेरे जो नोट्स हैं वो इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेटेड हैं, और लेकिन उनके जो टर्मिनोलॉजी होती है इंग्लिश की वो एक्यूरेट वही है जो होनी चाहिए। कई नोट्स हैं जो ट्रांसलेटेड होते हैं बट उनकी
जो टर्मिनोलॉजी होती है वो चेंज हो जाती है, बट नहीं, मेरे नोट्स में टर्मिनोलॉजी के साथ आपको मिलेंगे। बायोलॉजी के हमारे नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं, फुल 5, 6, 11, 15, 13। जो लोग परचेज़ करना चाहें वो परचेज़ कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बहुत से लोग सोचते हैं कि कैसे पढ़ाई करें, क्या करें, है ना, सोचते हैं किसी को कुछ बता देंगे, तो आप उसके लिए एक छोटा सा मैंने लिखा है, कम नहीं होता सागर से एक बाल्टी निकालने पर, कम नहीं होता माँ का प्यार कितनों पर भी लुटाने से, कम नहीं होता 2 वक्त का खाना किसी और की भूख मिटाने से, कम नहीं होता 2 बोल मीठे बोल जाने से, कम नहीं होता ज्ञान बांटने से। तो फ्रेंड्स, स्प्रेड योर नॉलेज, जितना कर सकते हो उतना करो, जिसकी हेल्प कर सकते हो उसकी हेल्प करो। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, ना जाने ये वीडियो किसकी हेल्प कर दे। आज के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं जल्द ही आपसे मिलूँगी।